तुम इस वक्त जिस भी चीज से डर रहे हो ना, चाहे वो कोई बड़ा फैसला हो, कोई इंटरव्यू हो या जिंदगी का वो मोड़ जहां सब कुछ दांव पर लगा है, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी छाती में वो अजीब सी घबराहट हो रही है जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती। तुम खुद को कमजोर मान लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो लोग इतिहास रचते हैं, जो लोग दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े होते हैं, उनके अंदर यह डर होता ही नहीं है। तुम सोचते हो कि कॉन्फिडेंस का मतलब है डर का पूरी तरह से मिट जाना। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के बंद कमरे के अंदर ले जाना चाहता हूं जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक पिंजरे यानी यूएफसी के ऑक्टागन के अंदर सालों तक राज किया। और उस इंसान का नाम है जॉर्ज सेंट पियर, जिसे पूरी दुनिया जीएसपी के नाम से जानती है। जब तुम जीएसपी को रिंग के अंदर देखते हो तो तुम्हें एक ऐसा फौलाद दिखाई देता है जिसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती, जो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर उसकी रूह को खपा देता है। लेकिन उस रिंग के पीछे जो सच छुपा था, वो सच आज तुम्हारे डर की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा। जीएसपी अपनी हर एक फाइट से पहले लॉकर रूम के अंदर घुटनों के बल बैठ जाते थे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता था और उनके हाथ इस कदर कांप रहे होते थे कि वो पानी का ग्लास तक ठीक से नहीं पकड़ पाते थे। कई बार तो सिचुएशन इतनी भयानक हो जाती थी कि उन्हें पैनिक अटैक आने लगते थे, उनके पेट में मरोड़ उठती थी और उन्हें उल्टी करने के लिए वॉशरूम की तरफ भागना पड़ता था। वो खुद से कहते थे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भाग क्यों नहीं जाता, मैं इस नरक से बाहर निकलना चाहता हूँ। जो इंसान दुनिया का सबसे महान फाइटर बनने जा रहा था, वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े लम्हों से ठीक 10 मिनट पहले अंदर से पूरी तरह से टूट रहा होता था। साइकोलॉजी की एक बहुत ही मशहूर रिसर्च है जिसे हम यर्क्स डोडसन लॉ कहते हैं। यह साइकोलॉजिकल थ्योरी हमें बताती है कि एक इंसान के बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर एक खास लेवल का स्ट्रेस और डर होना बेहद जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल डर नहीं होगा तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से सो जाएगा और तुम कभी अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे। जॉर्ज सेंट पियर ने अनजाने में इसी साइकोलॉजिकल सच को पकड़ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि यह जो डर उन्हें महसूस हो रहा है, यह उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उनकी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो उन्हें आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहा है। जब भी तुम्हारे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे अंदर एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है और तुम्हें घबराहट होने लगती है। आम इंसान इस घबराहट को देखकर पीछे हट जाता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं डर रहा हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हूं। लेकिन एक चैंपियन उस घबराहट को एक सिग्नल की तरह देखता है जो कह रहा है कि अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। जॉर्ज सेंट पियर हमेशा कहते हैं कि बहादुरी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे अंदर डर ना हो, बल्कि बहादुरी का मतलब यह है कि उस डर की आंखों में आंखें डालकर तुम कह सको कि मैं कांप रहा हूं, मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा और मैं वो काम करूंगा जो मुझे करना है। तुम जो हर रोज खुद को कोसते हो कि काश मेरे अंदर यह डर ना होता, काश मैं भी उन लोगों की तरह बेखौफ होता जो कभी परेशान नहीं दिखते, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। वो लोग जो तुम्हें बिल्कुल शांत और निडर दिखाई देते हैं, वो असल में सिर्फ एक मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जिसके अंदर डर का वजूद ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस डर के गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग उस डर को अपना गुलाम बना लेते हैं। साइकोलॉजिकल जर्नल्स में छपी एक स्टडी के मुताबिक जब हम अपने डर को दबाने की कोशिश करते हैं, जब हम खुद से झूठ बोलते हैं कि हम नहीं डर रहे हैं, तो वो डर हमारे दिमाग के अंदर और ज्यादा गहरा होता चला जाता है और वो हमारी परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। जीएसपी कभी अपने डर से भागे नहीं। उन्होंने कभी यह ढोंग नहीं किया कि वो बहुत बहादुर हैं। वो अपने लॉकर रूम में अपने कोच के सामने रोते थे, वो चिल्लाते थे और कहते थे कि मैं बहुत डरा हुआ हूं। और जैसे ही वो इस सच को स्वीकार कर लेते थे, उनका दिमाग उस डर के पार देखने के लायक बन जाता था। जब तुम अपनी घबराहट को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम खुद से कहते हो कि हाँ, मुझे इस वक्त बहुत डर लग रहा है और यह बिल्कुल नॉर्मल है, तो अचानक तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, जो डर को कंट्रोल करता है, वो शांत होने लगता है। तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है, वो एक्टिवेट हो जाता है और तुम्हें समझ आने लगता है कि सामने खड़ी मुसीबत उतनी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारा दिमाग उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। डर असल में एक धोखा है। यह तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है जो तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमारे पूर्वज जब जंगलों में रहते थे तो डर ही उन्हें जिंदा रखता था।
लेकिन आज की दुनिया में वो डर तुम्हें किसी शेर से नहीं बचा रहा है, बल्कि वो डर तुम्हें तुम्हारी असल काबिलियत तक पहुंचने से रोक रहा है। जब तुम उस घबराहट की वजह से अपने कदम पीछे खींच लेते हो, तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिला देते हो कि तुम सच में कमजोर हो, और अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती आएगी तो तुम्हारा डर और ज्यादा बड़ा होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तुम्हें इस लूप को तोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जिस दिन तुम कांपते हुए हाथों के साथ भी मंच पर चले गए, जिस दिन तुमने उस घबराहट के बावजूद वो कॉल कर लिया या वो फैसला ले लिया, उस दिन तुमने डर का वो भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। जॉर्ज सेंट पियर जब उस लॉकर रूम से बाहर निकलते थे तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से बदल लेते थे। भले ही अंदर सब कुछ उथल पुथल चल रहा हो, लेकिन वो अपनी पीठ को सीधा करते थे, अपने कंधों को चौड़ा करते थे और एक गहरी सांस लेकर रिंग की तरफ कदम बढ़ाते थे। इसे साइकोलॉजी में द असिफ प्रिंसिपल कहा जाता है। यानी अगर तुम ऐसा बिहेव करने लगो कि तुम पहले से ही बहादुर हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उस बिहेवियर को सच मानने लगता है और तुम्हारे अंदर का डर सचमुच कम होने लगता है। तुम अक्सर सोचते हो ना कि जो लोग अपनी जिंदगी में बड़े मुकाम हासिल करते हैं, उनके पास शायद कोई जादुई ताकत होती है, या फिर उनका दिमाग आम इंसानों से बिल्कुल अलग बना होता है। तुम सोचते हो कि जब वो किसी बड़े मंच पर खड़े होते हैं या जब वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा दांव खेल रहे होते हैं, तो उनके दिल की धड़कनें बिल्कुल शांत होती हैं। लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जॉर्ज सेंट पियर ने अपनी बायोग्राफी में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि जब वो रिंग की तरफ बढ़ रहे होते थे और पूरी दुनिया उनके नाम के नारे लगा रही होती थी, उस वक्त उनके दिमाग के अंदर एक भयानक जंग चल रही होती थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनसे लगातार चीख चीख कर कह रहा होता था कि पीछे मुड़ जाओ, अभी भी वक्त है, भाग जाओ यहां से, तुम्हारी जान जा सकती है, तुम हार जाओगे और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा मजाक उड़ेगा। यह वो मानसिक प्रताड़ना थी जो दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन हर फाइट से पहले झेलता था। साइकोलॉजी में इस स्थिति को कॉपिंग मैकेनिज्म की कमी नहीं, बल्कि हाइपर अवेयरनेस कहा जाता है। जब तुम्हारा दिमाग आने वाले खतरे को इतनी गहराई से भांप लेता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। जीएसपी ने कभी इस आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इस आवाज को सुनना और इसके साथ तालमेल बिठाना सीख लिया था। उन्होंने समझा कि अगर उनका दिमाग उन्हें डरा रहा है तो इसका मतलब है कि वो किसी बहुत बड़ी और जरूरी चीज के करीब है। तुम्हारी जिंदगी में भी जब ऐसा कोई मोड़ आता है जब तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, जब तुम्हें उस इंटरव्यू के कमरे के बाहर बैठकर अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगती हैं, तो तुम यह सोचने लगते हो कि शायद तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो। तुम सोचते हो कि एक सच्चा लीडर या एक कामयाब इंसान कभी इस तरह की घबराहट महसूस नहीं करता। लेकिन सच तो यह है कि उस कमरे के अंदर जो इंसान तुम्हारा इंटरव्यू लेने बैठा है, या वो इंसान जिसे तुम अपना आइडल मानते हो, वो भी अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इसी तरह के डर से गुजरा है। और शायद आज भी जब वो कोई बड़ा फैसला लेता है तो उसका दिल भी इसी तरह जोरों से धड़कता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने उस धड़कन की आवाज के साथ जीना सीख लिया है। उसने यह समझ लिया है कि डर जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे आप कभी खुद से अलग नहीं कर सकते। जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा आधा बोझ वैसे ही हल्का हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह बात सामने आई थी कि जो लोग अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को एक नेगेटिव चीज की तरह देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस सचमुच खराब हो जाती है, क्योंकि उनका दिमाग उस स्ट्रेस से लड़ने में अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपने स्ट्रेस को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह देखते हैं, जो यह मानते हैं कि यह घबराहट उन्हें और ज्यादा अलर्ट और फोकस बना रही है, उनकी परफॉर्मेंस में भारी सुधार देखने को मिलता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहा जाता है, यानी अपनी भावनाओं को एक नया और बेहतर नाम देना। जीएसपी ने ठीक यही किया था। वो अपने डर को डर नहीं कहते थे, वो उसे अपना फ्यूल कहते थे। वो जानते थे कि जिस दिन उनके अंदर यह डर खत्म हो गया, उस दिन वो रिंग के अंदर लापरवाह हो जाएंगे और वही लापरवाही उनकी हार का कारण बनेगी। इसलिए वो उस डर का स्वागत करते थे, वो उस घबराहट को गले लगाते थे, क्योंकि वो घबराहट उन्हें याद दिलाती थी कि उन्हें हर एक सेकंड चौकन्ना रहना है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में यही नजरिया अपनाना होगा। जब अगली बार तुम्हें किसी चीज से डर लगे तो खुद से यह मत कहना कि मैं बहुत कमजोर हूं इसलिए डर रहा हूं।
बल्कि खुद की पीठ थपथपाना और कहना कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, जो मेरी औकात से बड़ा है। और यह डर इस बात का सबूत है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। जो लोग कभी नहीं डरते वो असल में कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। वो अपनी उसी छोटी सी सुरक्षित दुनिया में कैद रहते हैं जहां कोई खतरा नहीं होता, लेकिन जहां कोई ग्रोथ भी नहीं होती। अगर तुम्हें एक असाधारण जिंदगी जीनी है तो तुम्हें उस खतरे के इलाके में कदम रखना ही होगा, और जब तुम वहां जाओगे तो डर सबसे पहले तुम्हारा स्वागत करेगा। जॉर्ज सेंट पियर की एक और बहुत खूबसूरत आदत थी जिसे उनके करीबी लोग जानते थे। जब वो फाइट के लिए रिंग के अंदर कदम रखते थे तो वो जानबूझकर अपने ओपोनेंट की आंखों में देखते थे और मुस्कुराते थे। वो मुस्कान कोई घमंड या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होती थी, बल्कि वो उनके दिमाग का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डांव होता था। वो जानते थे कि सामने वाला फाइटर भी उतना ही डरा हुआ है जितना कि वो खुद हैं, और जब वो सामने वाले के डर को अपनी उस नकली मुस्कान से ढक देते थे तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस हिल जाता था। तुम्हें यह समझना होगा कि इस दुनिया में हर इंसान अपनी एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहा है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो रात को उठकर अपनी किस्मत पर रोते हो, सिर्फ तुम ही हो जिसे अपने फ्यूचर की चिंता खाए जा रही है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे बगल में बैठा हर इंसान उसी कश्मकश से गुजर रहा है। जब तुम इस सच को जान लेते हो तो तुम्हें दूसरों से डर लगना बंद हो जाता है। तुम्हें समझ आता है कि सामने वाला भी तुम्हारी ही तरह एक हाड़ मांस का पुतला है जिसके अंदर वही सारी कमजोरियां और वही सारे डर छुपे हैं। फिर तुम दुनिया के सामने झुकना बंद कर देते हो। तुम अपने डर को अपनी ढाल बना लेते हो और एक ऐसी मानसिकता का निर्माण करते हो जिसे कोई भी बाहरी ताकत तोड़ नहीं सकती। अब तुम जिंदगी के उस आखिरी मोड़ पर आकर खड़े हो जहां तुम्हें फैसला करना है कि तुम इस डर के सामने घुटने टेक दोगे या फिर जॉर्ज सेंट पियर की तरह इस डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लोगे। याद रखो कि आज से 10 साल बाद तुम्हें इस बात का मलाल नहीं होगा कि तुम किसी काम में फेल हो गए, बल्कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होगी कि तुमने उस घबराहट की वजह से कभी शुरुआत ही नहीं की। तुम पूरी जिंदगी इसी अफसोस के साथ जीते रह जाओगे कि काश उस दिन मैंने वो कदम बढ़ा लिया होता, काश मैंने अपने कांपते हुए हाथों पर भरोसा किया होता और उस डर के पार जाकर देखा होता कि वहां क्या है। डर का यह जो कोहरा तुम्हारी आंखों के सामने छाया हुआ है, यह सिर्फ तब तक है जब तक तुम कदम आगे नहीं बढ़ाते। जैसे ही तुम उस धुंध के अंदर कदम रखोगे, तुम्हें रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा। जॉर्ज सेंट पियर ने जब अपनी आखिरी फाइट जीती और वो हमेशा के लिए उस रिंग से बाहर आए, तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिस डर से भागने में या जिससे लड़ने में गुजार दी, आज मुझे समझ आया कि वो डर ही मेरा सबसे सच्चा दोस्त था, क्योंकि अगर वो डर मेरे साथ ना होता तो मैं कभी इतनी मेहनत नहीं करता, मैं कभी रातों को जागकर पसीना नहीं बहाता और मैं कभी इतिहास का सबसे महान फाइटर नहीं बन पाता। इसलिए आज के बाद जब भी तुम्हारी छाती में वो अजीब सी हलचल हो, जब भी तुम्हारा दिल जोरों से धड़कने लगे, तो अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना कि खेल शुरू हो चुका है। यह डर मेरी बर्बादी का इशारा नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि मेरा पुनर्जन्म होने जा रहा है। मैं कांपूंगा, मैं डरूंगा, मेरी रूह तक कांप जाएगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि उस डर के बावजूद सीना तान कर आगे बढ़ते रहना है। जॉर्ज सेंट पियर ने हमें सिखाया कि एक चैंपियन वो नहीं होता जो पहाड़ों को हिलाने का दम रखता है, बल्कि चैंपियन वो होता है जो अपने अंदर उठने वाले तूफानों के बावजूद शांत खड़ा रहता है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है, चाहे रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। यही एक सच्चे चैंपियन की असली पहचान है और यही वो इकलौता सच है जो तुम्हें तुम्हारी हर जंग जिताएगा।